दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गिलोय के बारे में। दोस्तों गिलोय एक बेल जैसा पौधा होता है और आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। बाबा रामदेव से आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। अगर ये नीम के पेड़ के साथ उग जाए तो और ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो गिलोय आपके लिए चमत्कारी औषधि हो सकती है। इसे अमृता भी कहा जाता है क्योंकि अमृत के समान इसमें गुण पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसी वजह से इसे फ़ायदेमंद माना जाता है। इसके तने, इसकी पत्तियाँ, इन्हें उबाल कर इसका काढ़ा बनाकर पिया जाता है। इसका बाज़ार में जूस भी मिल जाता है और आप इसकी गोलियाँ भी खा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। जैसा मैंने शुरू में बताया कि यह घातक बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, जैसे कि आजकल डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो ऐसे बुखार से अगर अंग्रेज़ी दवाई से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो साथ में आप इसका काढ़ा भी पी सकते हैं। यह आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने की शक्ति रखता है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी गिलोय बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो डायबिटीज़ मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद रहता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों गिलोय जो है ये जोड़ों के दर्द और गठिया में भी फ़ायदेमंद होता है। जो लोग जोड़ों के दर्द के शिकार हैं, बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, तो घुटनों के दर्द से शिकार लोगों को इसका काढ़ा ज़रूर पीना चाहिए। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं जो कि दर्द से राहत देते हैं। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, पाचन अच्छा नहीं है, पेट में गैस, एसिडिटी या कब्ज़ वगैरह रहती है, तो डाइजेशन अच्छा करने के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके लीवर को भी डिटॉक्स करता है। आजकल फैटी लीवर वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों का, तो लीवर की सफाई करने के लिए, लीवर को डिटॉक्स करने के लिए भी गिलोय का सेवन किया जा सकता है। अगर आपको कोई सांस संबंधी कोई प्रॉब्लम है, सांस अच्छे से नहीं आती, अस्थमा या खांसी की इससे राहत पाना चाहते हैं, खांसी लगी हुई है, पुरानी खांसी है, तो खांसी में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं शहद के साथ। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर आपका स्किन ग्लोइंग नहीं है, स्किन हाइड्रेट नहीं है, तो स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, चमकदार बनाने के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, जो कि फ्री रेडिकल से लड़ता है और स्किन पे पिंपल वगैरह हो रहे हैं तो उन्हें भी दूर करने की शक्ति रखता है। इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं गिलोय के। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसे गिलोय ही कहते हैं, जो कि पत्तियाँ भी आप देख रहे हैं, जड़ भी देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसका सेवन कैसे करें। आप गिलोय की टहनी को ले आइए, उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ कर इसे उबाल कर इसका काढ़ा पी सकते हैं। अगर आपको ये नहीं मिल रही तो आप गिलोय का जूस मंगवा सकते हैं किसी आयुर्वेदिक कंपनी का। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। आप इसकी टैबलेट भी खा सकते हैं। बाकी जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहीं कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो अगर आपको गर्म चीज़ें सूट नहीं करती तो आप इसका सेवन ना करें। ज़्यादा सेवन करने से आपका डाइजेशन ठीक होने की बजाय ख़राब भी हो सकता है, लूज़ मोशन भी लग सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट वुमन हैं तो भी आप इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करें, ऐसे ना करें। बाकी इससे एलर्जी वगैरह भी कुछ लोगों को हो सकती है। तो दोस्तों ये सारे फ़ायदे और नुकसान हैं गिलोय के। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हेल्थ और आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।